सभी को नमस्कार। हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं और नीति शतक में भी अभी दुर्जन पद्धति पढ़ रहे हैं। देखिए, जो नीति शतक की नीतियां हैं वो लोक जीवन में अक्षरशः परिलक्षित होती है। मुझे लगता है कि इन पद्यों का अध्यापन करवाते समय मुझे एक वार्निंग जारी करनी चाहिए कि अगर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से अगर ये पंक्तियां मिलान करती है, मैच करती है, तो इसे एक संयोग मात्र समझा जाए, क्योंकि लोगों को बहुत बुरा लगता है। लोगों को ऐसे फील होने लग गया कि ये पंक्तियां हमारे लिए कही जा रही है, लेकिन वास्तविकता में मैंने तो जो भर्तृहरि ने जैसी पंक्तियां लिखी है वैसे के वैसे ही उनका हिंदी अर्थ बता करके उनकी केवल व्याख्या की है। अगर किसी के साथ में अगर इन पंक्तियों को का अगर मिलान होता है तो उसे एक संयोग मात्र समझा जाए। देखिए, आज का पद्य है, इसमें महाकवि ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो कार्य किए जा रहे हैं, अगर वो कार्य हैं तो फिर अन्य किसी पाप या अन्य किसी लोभ आदि की आवश्यकता ही नहीं है। देखो, उनकी व्याख्या सुनने के बाद में पता लगेगा कि वास्तव में जो लोग अपने कर्तव्यों को सही समझ रहे हैं वो कितनी उल्टी दिशा में जा रहे हैं, कितनी गलत दिशा में जा रहे हैं। तो देखिए, एक बार इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, फिर विस्तार से इसकी व्याख्या और भावार्थ समझेंगे। यहां लिखा है, लोभश्चेद गुणेन किम। लोभ से का विसर्ग हो जाएगा जब हम विच्छेद करेंगे, तब यहां पर जसत्व संधि हो गई है, यहां लिखा हुआ है चेत। यहां इस दय में से ए अलग होते ही यहां लिखा हुआ है ए गुणेन। यहां विच्छेद कर लेंगे, जसत्व संधि हो रखी है कि लोभ चेत ए गुणेन किम। अगर किसी व्यक्ति के पास में लोभ है, लालच करता है वह व्यक्ति, तो फिर उसे दूसरे दुर्गुणों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लालच ही सभी जो दुर्गुण हैं उनका आविष्कारक है। उसी की वजह से सारे ही जो दुर्गुण हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में अगर लालच नाम का विषय है उसमें, तो फिर उसे दूसरे दुर्गुणों की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे बताया कि पिशुनता यद्यस्ति किम पातकई। अगर एक पिशुनता है किसी व्यक्ति में, यहां व्यक्ति का अर्थ महिला और पुरुष दोनों से ही है। अगर किसी महिला या पुरुष में पिशुनता है, वो चुगलखोर है, तो फिर यद्यस्ति किम पातकई, तो फिर दूसरे पापों की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सुबह सुबह भगवान के सामने जाकर के बिल्कुल लंबलेट पड़ जाएंगे और उसके बाद में भगवान के सामने से जाने के बाद में शाम तक अनवरत केवल दूसरों की चुगली करेंगे, और उनको लगता है कि हम भगवान के सामने जाकर के आ गए, हम तो पवित्र हैं। लेकिन उनके जितना बड़ा पापी कोई भी नहीं है। तो महाकवि ने बताया है कि अगर किसी महिला या पुरुष में अगर पिशुनता नाम का अगर दुर्गुण है, चुगलखोर है, तो फिर उसे दूसरे पापों की आवश्यकता नहीं है। यही सबसे बड़ा पाप है। आगे लिखा है, सत्यम चेत तपसा चकिम। यदि सत्यम, अगर कोई व्यक्ति सत्यवादी है, सच बोलने वाला है, तो तपसा किम, फिर तप से क्या प्रयोजन। अर्थात सबसे बड़ा तप किसको माना है? सत्य को माना है। अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, और सच भी बड़ा कड़वा होता है, आजकल सच को लोग झेल नहीं पाते, तो देखो लिखा है कि सत्यम चेत तपसा चकिम। अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो उसे तप की आवश्यकता नहीं है, तप से उसे कोई प्रयोजन नहीं है। शुचि मनौ यद्यस्ति तीर्थेन किम। शुचि मनः, अगर किसी व्यक्ति का, किसी महिला या पुरुष का मन पवित्र है, तो यद्यस्ति, यदि है तो तीर्थेन किम, तो उसे फिर तीर्थों पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े तीर्थ किसको माना है? जिसका मन पवित्र है। अरे काफी लोगों को मैंने देखा है कि भगवान परशुराम की आप दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व पश्चिम के जो अपने धार्मिक केंद्र हैं उनकी यात्राओं पर जाते हुए लोगों को देखा है, लेकिन रास्ते में केवल वो जा तो रहे हैं भगवान की यात्रा के लिए, तीर्थ के लिए, लेकिन उनका मन पवित्र नहीं है। पूरे रास्ते गए तब, और वहां दर्शन करके वापस लौटे तब तक वो लोगों की बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, केवल लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उसे क्या समझा जाए? उसको एक तीर्थ पर जाना थोड़ी समझा जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति का मन पवित्र है तो उसे फिर तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे बैठे तीर्थ हो जाएंगे उसके। आगे लिखा है, सौजन्यम यदि किम गुण ही।
अगर कोई व्यक्ति सज्जन है, उसमें सज्जनता का गुण है, तो फिर किम गुणई, यदि किसी व्यक्ति में सज्जनता है तो फिर उसे दूसरे अच्छे गुणों की आवश्यकता नहीं है। यानी सबसे बड़ा सद्गुण किसको माना है महाकवि ने? सौजन्यम, सज्जनता को। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल सज्जन है, शालीन है, तो फिर उसे अन्य गुणों की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा सद्गुण यही है। सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडनई, अगर किसी व्यक्ति की सुमहिमा है, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है, तो फिर उसे किम मंडनई, तो उसे फिर सजने संवरने की आवश्यकता नहीं है, सजने धजने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपना, कहते ना कि वास्तविक चेहरा हो, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसके पास में सुमहिमा है, उसके कार्यों के कारण से उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली है, तो ऐसे व्यक्ति को सजने संवरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुमहिमा यद्यस्ति की मंड नहीं। अगर आपके पास में सुमहिमा है, सुकीर्ति है, तो फिर आपको आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। सद विद्या यदि किम धनैर अपयशो यद्यस्ति किम मृत्युनः, यहां पर इस रे का विसर्ग हो जाएगा और यहां पर संधि विच्छेद करने पर हो जाएगा धनई अपयशः। देखो, सद विद्या यदि किम धनई, अगर किसी व्यक्ति के पास में सद विद्या है, तो फिर उसे धनई किम, धन की क्या आवश्यकता है, धन से क्या प्रयोजन है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है। अगर किसी के पास में अच्छी विद्या है, अच्छी विद्या का अर्थ आप किसी भी कला से ले सकते हैं, जैसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे अच्छे म्यूजिशियन हैं, अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, तो वो उनकी एक कला है, सद विद्या है। तो उस, अगर किसी व्यक्ति के पास में अगर सद विद्या है, तो फिर उसे धनई, धन से कोई प्रयोजन नहीं है, धन की उसे आवश्यकता नहीं है। आगे लिखा है अपयश यद्यस्ति किम मृत्युना, अगर किसी व्यक्ति के गलत कार्यों के कारण से उसका अपयश फैलता है, तो फिर उसे मृत्यु की कहां आवश्यकता है? अरे वो तो जीते जी मरा हुआ है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो उनके गलत कार्यों के कारण से उनका अपयश फैला हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जीते जी मरे हुए हैं। अगर महाकवि ने तो ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में अगर अपयश है, तो फिर उसे मृत्यु की आवश्यकता नहीं है, वो तो जीते जी ही मरा हुआ है। वास्तव में महाकवि ये कहना चाह रहा है कि आज के समय में व्यक्ति जो अपने कर्तव्य करता है, कर्तव्य के दौरान उसे आभास ही नहीं हो रहा कि मेरे में कितने बड़े दुर्गुण हैं, मैं कितना बड़ा पापी हूं, ये समझ में नहीं आता। तो महाकवि ने बहुत विस्तार से बता दिया, अगर कोई व्यक्ति लालची है तो उसे दुर्गुणों की आवश्यकता नहीं है, और किसी व्यक्ति में अगर चुगलखोरी वाला दुर्गुण है, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, ऐसा अगर दुर्गुण है, तो फिर उसे पाप से क्या प्रयोजन, उसे पापों की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा पाप तो यही है। और किसी व्यक्ति में अगर सत्यवादिता है, वो सत्य बोलता है, तो फिर अन्य किसी तप की भी आवश्यकता नहीं है। और किसी व्यक्ति का मन पवित्र है, तो फिर उसे तीर्थों पर जाने से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। किसी व्यक्ति में सज्जनता है तो अच्छे गुणों की, और किसी व्यक्ति में अगर सुमहिमा है, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है, तो फिर उससे आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। और किसी व्यक्ति में अगर सद्विद्या है, किसी व्यक्ति के पास में सद्विद्या है, तो फिर उसे धन की आवश्यकता नहीं है। और किसी व्यक्ति के गलत कार्यों के कारण से उसका अपयश दूर दूर तक फैला हुआ है, तो फिर उसे मृत्यु की भी आवश्यकता नहीं है, वो जीते जी ही मरा हुआ है। ऐसा महाकवि ने इस पद्य के माध्यम से कहा है। तो आप इसका हिंदी अर्थ और भावार्थ बहुत अच्छे से समझ गए हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।